जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। क्लास नंबर 5, इससे पहले क्लास नंबर 4 तक देखे थे आप सब, और ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि क्लास नंबर 4 तक रिवीजन किए होंगे, क्योंकि दिन बाय दिन एक एक क्वेश्चन ही करके बढ़ते जाता है और उसके बाद रिवीजन नहीं करने से पीछे के चीज़ों को भूलते जाते हैं। इसीलिए पीछे के चीजों को कवर करने के लिए रिवीजन की जरूरी होती है, और रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है रिवीजन। देखिए, सेम टाइप का प्रश्न कल करवाए थे बहुत सारा, 3-4। आज एक होमवर्क दिए थे, इस होमवर्क का चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद टाइप चेंज होगा, फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट को। देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, एक बैग में रुपये इतना है, मतलब 840 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है। बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? देखिए बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे इस तरह, और सब में एक ही नियम बताए थे। और क्या बताए थे तो देखिए, 1 रुपया, 2 रुपया, और यहां समझिए क्या था, तो सिक्का, ये तो वैरायटी था सिक्का का, उसमें से सिक्का की संख्या दिया हुआ था, ये संख्या था। संख्या से हम लोग रुपया में बदल लिए थे कि 1 रुपये का 2 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, जवाब आएगा कि 2 रुपया होगा। उसी प्रकार यहाँ 2 रुपये का 4 सिक्का है तो टोटल 8 रुपया होगा, यहाँ इतना होगा। या तो हमारे पास टोटल सिक्का की संख्या दिया हुआ रहेगा या फिर टोटल पैसा की संख्या दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ रेशियो में पैसा 35 था, लेकिन रियल मान यहाँ दिया हुआ था, तो यहाँ सिक्का पूछा था। अब इसी में लेकर के चलते हैं इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है रुपया, और पूछा क्या है, सिक्का पूछा। जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। क्या क्या वैरायटी सिक्का का, तो 2 रुपया, 5 रुपया और फिर 10 रुपया, ये सिक्का का वैरायटी। सिक्कों की संख्या की बात करें तो सिक्कों की संख्या का अनुपात में दिया हुआ है। क्या है अनुपात में, तो 5:7:6, 5:7:6, ये संख्या दिया हुआ। यदि यहाँ से हम मूल्य निकालना चाहे, इन सब का टोटल रुपया निकालना चाहे कि 2 रुपया का 5 सिक्का, तो टोटल कितना रुपया होगा, तो जवाब आएगा कि 10 रुपया होगा। उसी प्रकार बात करें कि यहाँ 35 रुपया होगा, यहाँ बात करें तो 60 रुपया होगा। ये तो रुपया हो गया। अब ये कैसा हुआ, तो रेशियो में हुआ, लेकिन हमारे पास टोटल रुपया भी दिया हुआ है। अगर यहाँ टोटल सिक्का की बात करें तो 7, 5, 12 और 6, 18। यहाँ बात करें टोटल पैसा की, टोटल रुपया का, तो 60 और 30, 90, 10, 100, 105, कितना रुपया होगा, तो 105 रुपया होगा। लेकिन कैसा, तो ये रेशियो में होगा, ये भी रेशियो में होगा। अब देखिए, रेशियो 105 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 840 दिया हुआ है। दिक्कत यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, 1 से देंगे तो यहाँ देखिए 105। यहाँ यदि हम कट करना चाहे, इसको काटे, तो क्या आएगा जवाब, तो देखिए 8×5=40, 8×1=8, आने की ये 8 बार में पूरा पूरी कट रहा है। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो जवाब आएगा रेशियो 1 का वैल्यू 8 आ गया। पूछा क्या है, बैग में सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या कितना है रेशियो में, तो जवाब आएगा 18 है। तो रेशियो 18 का वैल्यू निकालने के लिए 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि रेशियो 1 का वैल्यू 8 है। 18 8 144 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो। ये होमवर्क था, और ऐसा आशा करते हैं कि ये बना होगा, और जिनसे बनता है वह कमेंट में जवाब दे दीजिए, सही या गलत। फिर सीखिएगा, गलत होगा तो सीखिएगा, सही होगा तो मिला लीजिएगा। देखिए अब क्या आया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाव पे आया है। जैसे क्या है, एक हम एग्जांपल लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है, तो 3:4 है, 3:4 है।
देखिए 3:4, 3:5 और 4:7 ये है। अब मान लीजिए कि इन दोनों संख्या में हमको 10-10 माइनस करना है। क्या कहता है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात है। मान लेते हैं एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। संख्या ए रेशियो में कितना है 3 और बी कितना है तो 5 है। इन दोनों संख्याओं में 10-10 माइनस करने पर जो रेशियो आता है वह 4:7 आता है। क्या आता है तो 4:7 आता है। यहां तक में दिक्कत तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले दो संख्या है ए और बी, दोनों संख्याओं में जब 10-10 माइनस किए तो हमारा कितना आ गया तो हमारा जवाब इतना आ गया, लेकिन ये रेशियो में है। इसको बनाने का 3 तरीका है, तीनों तरीका से बताएंगे। एक तो पहले बेसिक है, उसके बाद क्रॉस मेथड जो सभी क्वेश्चन में लागू होता है, और एक फिर होता है डिफरेंस मेथड जो किसी किसी क्वेश्चन में फेल मार जाता है। तो तीनों को समझेंगे। पहले समझते हैं बेसिक। बेसिक क्या है तो हम कुछ भी बोले थे कि ये रेशियो में है, इसको रियल मान बनाने के लिए x मान लेते हैं। बेसिक तो यही होता है x मान करके। 3x जब इसमें हम 10 माइनस किए और यहाँ 5x जब इसमें हम 10 माइनस किए तब हमारे पास रेशियो क्या आ गया तो रेशियो 4/7 आ गया। 4:7 आ गया। यहां मल्टीप्लाई किए तो 7×21x माइनस 7×70 क्रॉस गुना होता है, इसको कैचिया गुना कहते हैं। यहां देखें 5×20x और यहाँ 10×40 माइनस में, ये इधर आएगा 20 आकर के घाटेगा 21 में तो x केवल बचेगा, और ये इस साइड जा करके घाटेगा तो 30 बचेगा। यहां तक में दिक्कत तो जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा x का मान आ गया। अब यहां से कुछ भी पूछ सकता है कि a का मान क्या है, तो a का मान निकालने के लिए 3×30 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। b का मान पूछेगा तो b का मान निकालने के लिए 5×30 कर देंगे 150 आ जाएगा। a और b का अंतर पूछेगा, a और b का अंतर, तो a और b का अंतर 2x है। x के जगह पे 30 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो अंतर कितना आएगा तो अंतर 60 ही आएगा। तो तमाम प्रकार की चीजें पूछता है, लेकिन हमारा बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है तो ये बेसिक है। इससे कभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये खतरनाक मेथड है, कभी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, क्योंकि ये डिटेल हो गया, डिटेल नहीं करना। एक तो ये हो गया बेसिक मेथड। अब बात करते हैं क्रॉस मेथड का। कौन सा मेथड तो मेथड नंबर 2 जिसको क्रॉस मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड मेथड नंबर 2 जिसको क्रॉस मेथड कहते हैं। क्रॉस मेथड क्या है तो एक संख्या a है, एक संख्या b है। संख्या a 3 है रेशियो में और b 5 है रेशियो में। जब दोनों में 10-10 घटाया गया, 10-10 घटाया गया मतलब 10-10 कम हो गया तो रेशियो 4:7 हो गया। कितना माइनस किया गया तो 10 माइनस किया गया, 10 माइनस किया गया। यहां तक में दिक्कत तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन बोला था वह आप लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या करते क्रॉस गुना। यहाँ इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा जवाब आएगा 7×21 होता है। इसको इसके साथ गुना करेंगे जवाब आएगा कितना होगा तो 5×20 होगा। यहाँ तक में दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखें तो 10×7 होता है, क्रॉस गुना किए लेकिन कैसा तो माइनस में। यहाँ देखें तो यहाँ 10×40 हो गया, कैसा तो माइनस में। यहाँ तक में दिक्कत। यहाँ क्रॉस किए 10×7, यहाँ क्रॉस किए 10×40। अभी सीख रहे, पूरा आराम से सीखेंगे, क्वेश्चन आएगा अपने आप फास्ट हो। यहाँ देखें यहाँ इतना हो गया। अब क्या करते कि ये ऊपर का अंतर, ऊपर क्या आया 21 और 20, इसका अंतर कितना है तो जवाब आएगा अंतर इसका रेशियो में 1 है। किसका किसका 20 और 21 का रेशियो 21 और रेशियो 20 का अंतर कितना तो रेशियो 1। ऊपर वाला के अंतर नीचे वाला के अंतर के बराबर करते हैं। यहाँ देखिए अंतर
-70, और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। इस तरह नहीं करना है, लेकिन हम बता रहे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो 70 में घटेगा तो 30 आ जाएगा। यहाँ 40 माइनस 70 कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। दिक्कत, तो जवाब आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला के अंतर नीचे वाला के अंतर के बराबर है, बराबर कर दिए। यहां देखिए अब रेशियो 1 का वैल्यू आ गया। अब कुछ भी पूछेगा बोल देगा ए का मान क्या है, तो ए का मान 30 गुना 3 90। बी का मान क्या है, तो बी 5 गुना 30 150। कुछ भी पूछेगा यहां से हमारा जवाब आ जाएगा। ये जो क्रॉस मेथड होता है, बेसिक तो सब में लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो क्रॉस मेथड होता है ये भी सारा क्वेश्चन में लगता है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं इसको। एक डिफरेंस मेथड होता है, उससे भी सीखेंगे, वो लंबे लंबे क्वेश्चन में काम करता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस मेथड से। देख लीजिए क्रॉस मेथड क्या होता है, तो क्रॉस मेथड को भी समझते हैं। देखिए यहीं पे समझ लेते हैं क्रॉस मेथड। देखिए क्या है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है रेशियो में। जब दोनों में 10 10 घटाया गया तब 4 और 7 आ गया। क्या आ गया, 4 और 7 आ गया। कब, जब दोनों में 10 10 माइनस किया गया था, दोनों में समान संख्या माइनस हो रहा है, तभी तभी ये जो डिफरेंस मेथड होता है काम करता है। क्या बोले, जब समान समान माइनस करेंगे, 10 10 जोड़ेंगे या घटाएंगे, 5 बढ़ाएंगे या 5 घटाएंगे, दोनों में इक्वल चीज होगा तब ये मेथड काम करेगा। लेकिन देखिए कि ऊपर का अंतर क्या है, ऊपर का अंतर क्या है, तो जवाब आएगा 2 है। नीचे का अंतर क्या है, तो जवाब आएगा 3 है। अब सबसे पहले इसके अंतर को इक्वल करते हैं। अंतर को इक्वल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ भी होगा। जब 3 से यहाँ गुना किए तो 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी। जब 2 से यहाँ किए तो 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी कर देंगे। यहाँ देखे तो 3 तिया 9 आ गया, और यहाँ देखे तो 5 तिया 15 आ गया। यहाँ देखे तो 4 दूनी 8 आया, यहाँ देखे तो 7 दूनी 14 है। यहाँ तक में दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि दोनों में कितना कम हो जा रहा है, तो जवाब आएगा कि रेशियो में दोनों में 1 1 कम हो जा रहा है। लेकिन यही 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहली संख्या बोल देगा ए निकालने के लिए, ए कितना है 9, तो 9 गुना 10 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उसी प्रकार से बी निकालने बोलेगा तो 15 गुना 10 150। क्या समझाए, यहां भी 90 आया था 150, यहां भी 90 आया था 150, यहां भी, यानी कि सेम आया तीनों मेथड से। ये जो डिफरेंस मेथड होता है ये किस में काम करता है, जब समान चीज जोड़े या फिर समान चीज घटाए तब काम करता है। और डिफरेंस इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसके डिफरेंस को बराबर करते हैं। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ भी गुना करके 6 किए डिफरेंस, यहाँ भी 6 किए। अगर यहाँ दिक्कत होगा तो कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लेकिन किस माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो इस माध्यम से सॉल्व, मेथड नंबर 2 से। देखिए एक बार तो बेसिक बताएंगे, उसके बाद फिर क्रॉस वाला लगाएंगे। देखिए दो संख्या 9:16 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। दोनों में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, किन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर।
देखिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो जवाब आएगा रेशियो में 7 है। अब रेशियो में 7 है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होकर के हमारा जवाब आएगा, यानी कि वह 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ना 7 का मल्टीप्लिकेशन ये है, ना ये है, ना ये है, 7 का मल्टीप्लिकेशन एक ही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब हो जाएगा। अब बोलिएगा ये तो ना पहला मेथड से किए, ना दूसरा से किए, ना तीसरा से कर दी, इसको बाय ऑप्शन कर दिए, जिसको विभाज्यता के नियम से किए हैं। क्या है इसको डिटेल बताते एक बार। एक संख्या था ए और बी, दो संख्या को है ए और बी। संख्या ए 9 है और बी कितना है, तो 16 है। इन दोनों एक बार बेसिक मेथड से करते हैं, उसके बाद शॉर्ट से चलेंगे। एक्स एक्स मान लेते हैं, दो संख्या एक 9x है, इसका मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब बटा होता है। जब इन दोनों में 40-40 की वृद्धि किए, 40-40 की वृद्धि किए, तब हमारा रेशियो क्या आ गया, तो रेशियो 2 और 3 का आ गया। दिक्कत, तो जवाब आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया। अब देखिए कि इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ 9 तिहाई 27 x प्लस 40 तिहाई 120, यहाँ 16 दूनी 32 x प्लस 40 दूनी 80। 32 इधर आकर के घटेगा 27 में, तो -5x होगा। 120 उधर जा करके घटेगा तो -40 होगा। यहाँ इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे 8 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया, तो जवाब आएगा x का वैल्यू 8 आ गया। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या कितना है, तो एक संख्या 9x है, एक संख्या 16x है। इसका अंतर कितना है, तो जवाब आएगा कि अंतर 7x है, 7x। x का वैल्यू क्या आया, तो x का वैल्यू 8 आया, 8 7 56। क्या हम ऑप्शन से किए थे तो से 57 लगाए थे कि नहीं, जवाब आएगा जी हाँ। किसी भी प्रकार से सॉल्व कीजिए 56 ही आएगा। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। इसका जवाब क्या हो गया, 56। अब देखिए कि मेथड नंबर 2 से करते हैं। ये क्या है, तो मेथड नंबर 1 है। अब 2 से देखते हैं, जो बोले थे हर क्वेश्चन में लागू हो जाएगा क्रॉस मेथड। उस मेथड का नाम क्या है, तो उस मेथड का नाम क्रॉस मेथड। देखिए क्या है, तो एक संख्या 9 है, एक 16 है। जब दोनों में 40-40 की वृद्धि किया गया, तो 2 और 3 रेशियो हो गया। कितना कितना वृद्धि किया गया, जवाब आएगा 40 और फिर 40। यहां क्रॉस 9 तिया 27, यहां 16 दूनी 32, यहां 40 तिया 120, यहां 40 दूनी 80। यहां का अंतर देखें तो अंतर कितना आया, रेशियो में 5। यहां का अंतर देखें तो कितना आया, 40 आया, क्योंकि 120 में से 80 को घटाएंगे तो 40 आएगा। रेशियो 1 का वैल्यू निकालना चाहे तो 40/5 काट देंगे तो 1 का वैल्यू 8 आ गया। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, एक संख्या 9 है, रेशियो में एक 16 है। दोनों का अंतर देखें तो रेशियो में 7 आया और रेशियो 1 का वैल्यू 8, तो 7 का वैल्यू कितना, तो 56। कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां 7 से गुना करके और यहां भी 7 से गुना करके उसके बाद भी अंतर निकालते तो भी सेम आता, लेकिन जब अंतर ही पोला है तो पहले हम घटा करके गुना कर देंगे। ये है मेथड सॉल्व करने का, जिस भी मेथड से करना चाहे सॉल्व हो जाएगा। ये जो तीसरा मेथड बताए थे डिफरेंस मेथड, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि समान समान वृद्धि किया जा रहा है। तो नहीं सॉल्व करते, यही मेथड हमारे लिए काम करता है। दिक्कत देखिए क्या किए,
उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण यही काम करेगा किसमें, जब एजेज चैप्टर पढ़िएगा, आयु चैप्टर है एक, इसी के बाद बताएंगे प्रोपोर्शन के बाद, तो उसमें इस मेथड बहुत काम करता है, सारे प्रश्न इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, 3-4 बार इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अगर पिछले प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे तो ये उम्मीद करते हैं ये प्रश्न बनना चाहिए। देखें क्या है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात इतना है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। ए और बी के योग क्या है, ए और बी का योग, इन दोनों का योग बोल रहा है। योग करेंगे तो रेशियो में 13 आएगा। अब 13 का मल्टीपल ये भी है, 13 का मल्टीपल ये भी है, 13 का मल्टीपल ये भी है। तो ऑप्शन अगर हम इलिमिनेट करना चाहे तो केवल ये इलिमिनेट हो पाएगा, बाकी बाय ऑप्शन से इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:8। अब हम दोनों तीनों मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, जो मेथड नंबर 2 बताए थे क्रॉस मेथड, उसी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि दो संख्या का अनुपात है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। ए का अनुपात 5 है, बी का अनुपात 8 है। इन दोनों संख्याओं में 5-5 की वृद्धि किया गया, 5-5 की वृद्धि किया गया, तब हमारा अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब यहां से क्रॉस मेथड लगाते हैं। यहां देखिए 8 दूनी 16, यहाँ 5 तिया 15, यहाँ 5 तिया 15 और यहाँ पे 5 दूनी 10। यहाँ ऊपर का अंतर देखे तो ऊपर का अंतर 1 आया, 15 और 16 का अंतर 1 आया, और नीचे का अंतर देखे तो नीचे का अंतर 5 आया, नीचे का अंतर 5 आया। रेशियो 1 का वैल्यू देखिए कितना आ गया, तो 5 आ गया। क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। ए रेशियो में 5 है, बी रेशियो में 8 है। जब जोड़ेंगे तो रेशियो में 13 आएगा, रेशियो में 13 आएगा। रेशियो 1 का वैल्यू 5, तो रेशियो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13×5 65 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जब कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे तब कितना आराम से समझे थे, वहां समय लिए, यहां जल्दी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को महज 30 सेकंड में उड़ा सकते थे, उससे भी पहले देखिए जिन्हें दिक्कत होगा फिर से देखिएगा, रोक करके देखिएगा, अपने से बनाने की प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखें दो संख्याएं इतना इतना के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात इतना हो जाता है। संख्याओं का योग क्या है, यहाँ 40 से कम कर रहा है, दोनों में समान कम है, 40 से कम कर रहा है। देखें इसे भी क्रॉस मेथड से करेंगे, डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मेथड कहीं कहीं फैल कर जाता है, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था उसको बता दिए थे। देखिए ए और बी 7:5 के अनुपात में है।
जब दोनों संख्या में 40-40 कम किए, 40 यहाँ भी कम किए, 40 यहाँ भी कम किए, तब हमारा रेशियो क्या आ गया? 27 और 17 आ गया। 27 और 17 आ गया। अब क्रॉस गुना कीजिए यहाँ और यहाँ, या फिर इसको डिफरेंस मेथड से भी कीजिएगा तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। देखिए डिफरेंस मेथड से भी बताएंगे और इस तरह से भी बता देते हैं। नीचे पूछा क्या? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग ये पूछा है कितना? 7 5 12 होगा रेशियो में। ऑप्शन भी 12 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए। ये भी हमारा 12 से कट रहा है। बहुत सारा ऑप्शन है जो 12 से कटता है, केवल ये दो नहीं है। ये दो ऑप्शन 12 से कटेगा तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहां देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 होता है। 119 17 सत्ते, यहाँ 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 10 और 3 13। यहाँ गुना करेंगे तो 17 चौके 68, और यहाँ करेंगे 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ आ गया इतना। अब ऊपर का अंतर देखें तो ऊपर का अंतर कितना आया? ऊपर का अंतर 16 आया। रेशियो 16 का वैल्यू नीचे के अंतर के बराबर। नीचे अंतर करेंगे तो 0 0 और 4, 400 आ जाएगा। रेशियो 1 की बात करें तो 400 बटे 16, काटेंगे 4 के टेबल में तो 100 और 4 चक 16, यहाँ काटेंगे तो 25। रेशियो 1 का वैल्यू कितना है? तो रेशियो 1 का वैल्यू 25 है। पूछा क्या है कि संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, ये दोनों संख्या का योग करेंगे a रेशियो b का, तो रेशियो में कितना आएगा? रेशियो में 12 आएगा। रेशियो में 12 आएगा। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हमारा जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब होगा? तो 300, ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस मेथड से सॉल्व, ये क्रॉस मेथड से सॉल्व किए तो सॉल्व हो गया। इसको डिफरेंस मेथड से करते तो थोड़ा सा जल्दी हो सकता था। थोड़ा सा जल्दी कैसे होता देखिए बताते हैं। देखिए मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि a है और b दो संख्या है। इस संख्या का अनुपात 7:5 है। एक है 27:17। दोनों में कितना कमी कर रहा है? तो 40 का कमी कर रहा है। दोनों में 40 का कमी कर रहा है। जब हम लोग डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते तो यहाँ बराबर होना चाहिए। यहाँ का अंतर देखे तो 2 आया, यहाँ का अंतर देखे तो 10 आया। क्या यहाँ बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दे 10 हो जाएगा? जवाब आएगा जी हाँ। जब यहाँ 5 से किए तो 5 से यहाँ भी कर दीजिए, 5 से यहाँ भी कर दीजिए। 7 5 35 हो गया और यहाँ 5 है 25 हो गया बी का मान। नीचे कितना आ गया? तो 27 और कितना आ गया? तो 17। देखिए दोनों में समान कमी हो रहा है। यहाँ भी रेशियो में 8 की कमी आ रही है और यहाँ भी रेशियो में 8 की कमी आ रही है। दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। 8 का वैल्यू 40 दिया हुआ है। रेशियो 1 की वैल्यू की बात करें तो 5 हो जाएगा। पूछा क्या है? दोनों का योग, a और b दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 35 प्लस 25, जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। मर्जी आप लोग की है, जिस भी मेथड से करना चाहे, लेकिन सारे मेथड से सॉल्व होगा इस प्रश्न। जो तीनों मेथड बताएं, बेसिक से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बेसिक से कोई भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। दिक्कत यहां तक में ये क्रॉस मेथड जो पिछले 3 प्रश्नों को करते आए हैं ये बता दिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जल्दी कर सकते थे। जिनको ये नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, क्रॉस मेथड काम कर जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को।
इसे पढ़िए, सॉल्व कीजिए। क्या है, दो संख्याएं ए और बी 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। अब देखिए अनुपात इतना हो जाता है, यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। पहले यहां तक सॉल्व करके मूल संख्या को निकालते हैं, और जो मूल संख्या निकलेगा उसमें 5 घटा देंगे दोनों में, उसके बाद रेशियो पूछा है। देखिए दो संख्या है ए और बी, एक संख्या 5 है, एक संख्या 2 है। जब दोनों में 4-4 जोड़ा गया, दोनों में 4-4 जोड़ा गया तो 9 और 4 हो गया। कितना हो गया रेशियो, तो 9 और 4। कितना जोड़ने पर, तो 4-4 जोड़ने पर। यहां देखिए 5 चौक 20, 9 दूनी 18, यहाँ 4 चौक 16 और यहाँ पे 9 चौक 36। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। ऊपर का अंतर देखे तो रेशियो में 2 है, 20 में से 18 को घटाएंगे तो रेशियो में 2 है। नीचे का अंतर देखे तो नीचे का अंतर 20 है। रेशियो 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा, कट करके 1 का वैल्यू 10। अब पहले तो मूल संख्या निकालते हैं। मूल संख्या कैसे निकलेगा, तो मूल संख्या हमारा रेशियो में ए कितना था, तो 5 था। बी कितना था, तो बी 2 था। जब इस मूल संख्या में रेशियो 1 का वैल्यू 10 है तो 10 से गुना कर देंगे, यहाँ 10 से गुना कर देंगे तो 50 और 20, ये तो हमारा मूल संख्या आ गया। इस मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए दोनों में, तब अनुपात क्या होगा, तो 5 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए। अब इसका रेशियो बोला है तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, कौन सा ऑप्शन है, 3:1। तो जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कहीं समझने में दिक्कत। अगर किसी प्रश्नों में दिक्कत भी होता है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में ऐसा उम्मीद करेंगे कि मतलब कोशिश करेंगे कि चर्चा कर दें। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अगर क्लास समझ में आता है तो थम्स अप कर दीजिएगा। देखिए एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो उनका अनुपात इतना हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या क्या है, इसी क्वेश्चन में फैल कर जाएगा। कौन सा मेथड, तो हमारा जो डिफरेंस मेथड था इसी में फैल कर जाएगा। क्योंकि कॉलेज छोड़ रहे हैं लड़के तो ये माइनस हो जाएगा, और लड़कियां भर्ती हो रही है तो ये प्लस हो जाएगा। यदि दोनों में माइनस माइनस रहता तो ये भी मतलब तीनों तरीका से बन जाता, लेकिन अब एक तरीका फैल कर जाएगा। कौन सा, तो जिसको हम लोग डिफरेंस मेथड कहते हैं। यहां तक में कोई समस्या, तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग के पास क्रॉस मेथड जिंदाबाद है, रहेगा। देखिए बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की का जिक्र कर रहा है। लड़का का अनुपात 3:2 है। जब कॉलेज में 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, ये जो है इससे 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है, तब रेशियो क्या हो जाता है, तो रेशियो हो जाता है 2:3।
2:3 हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 120 तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ करेंगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा प्लस में। यहाँ अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, उसी चीज को गौर कीजिएगा कि कहाँ गलत करते हैं। ऊपर का अंतर नीचे का अंतर के बराबर होता है, ऊपर का अंतर निकाले तो रेशियो में हमारा कितना आया, रेशियो में 5 आया। जब नीचे का अंतर निकालते हैं तो आप सब एक बार बताइए कि अंतर इसका कितना होगा, बताइए इसका अंतर कितना होगा। तो जवाब आएगा कि इसका अंतर 40 हो जाएगा। और जो जो अंतर 40 लिखे हैं अपने आप को एक झाप मारिए, क्योंकि 40 इसका अंतर नहीं होगा। कैसे, अंतर का मतलब क्या होता है, तो माइनस होता है। अंतर का मतलब माइनस होता है। जब -120 में से -80 करेंगे तब अंतर कितना है, तो जवाब आएगा कि -200 आए, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन रहता है माइनस। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, यदि हम 10 और 12 का अंतर पूछें तो जवाब आएगा 2 है। जब 12 और 10 का अंतर पूछे तब भी जवाब आएगा कि 2 है। यहाँ भी घटाए तो -2 आया था, लेकिन अंतर में माइनस नहीं होता है, ये मोड़ में रहता है, तो जो बाहर निकलता है वह प्लस में ही निकलता है। तो यहाँ बेशक ये माइनस में आया है लेकिन अंतर हमेशा प्लस में होता है, इसीलिए अंतर +200 होगा। 40 वाले अपने आप को एक झाप मार लीजिए, तो क्या हो गया, 200 आ गया। रेशियो 1 की बात करें तो 200/5, जब काटेंगे तो 40 बचे 200, रेशियो 1 का वैल्यू 40 आ गया। पूछा क्या है, कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है। लड़कों की प्रारंभिक संख्या रेशियो में देखिए 3 है। लड़कों की प्रारंभिक संख्या 3 × 40 क्या आ जाएगा जवाब, तो 120 आ जाएगा। प्रारंभिक संख्या लड़कों की कितना, तो 120। लेकिन पूछता लड़कों की अब संख्या कितनी है, तो लड़कों की अब संख्या देखिए प्रारंभ में 120 था, अब 40 छोड़ देते हैं तो 40 कम होकर के 80 होता। जब क्वेश्चन में अब लगा देता था या फिर वर्तमान में लगा देता था तो क्वेश्चन कई तरीका से पूछ सकता है। इसी में लड़कियों की प्रारंभिक संख्या पूछ सकता था, लड़कियों की वर्तमान संख्या पूछ सकता था, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर पूछ सकता था, तो बहुत चीजें पूछ सकता था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, तो जवाब ए होगा, ए होगा, ए होगा। क्रॉस मेथड ये जो है हमेशा लागू होगा, इससे भी बेसिक से कर सकते थे लेकिन हम बोले बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे। समस्या यहाँ तक, तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को, ये एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। भले यहाँ एक ही एग्जाम लिखा हुआ है एमटीएस, लेकिन ना जाने ये प्रश्न को कितने एग्जामों में पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए। देखें, एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। कितना कितना, 7 और 9 के अनुपात में बैठे। क्या है, तो तोता है। पूरे ध्यान से समझिएगा, एक पेड़ पर तोते हैं और कबूतर हैं बैठे। तोते का अनुपात कितना है, तो 7, और कबूतर कितना है, तो 9, लेकिन ये रेशियो में है। अब क्या बोल रहा है कि 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ गए। 1 घंटे के बाद क्या हुआ, तो 8 तोता उड़ गए और 6 कबूतर
और 10 गौरैया आकर के बैठ गए। अभी तक तो हमारे प्रश्न में कहीं गौरैया का जिक्र नहीं था, तो ये गौरैया को अभी हम छोड़ देते हैं। गौरैया को हम छोड़ देते हैं तो क्या बोला, 6 कबूतर आकर के बैठ जाता है। 8 तोता उड़ गया था, 6 बैठ गए। यहां तक में समस्या तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब बोला अब तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। अब जो ये 8 उड़ गया, 6 बैठ गया, इसके बाद जो अनुपात हुआ वह अनुपात 1:4 हुआ। लगा दीजिए अपना क्रॉस, जिंदाबाद है। 7 चौक 28, 9 एकम 9। यहां बात करें तो 8 चौका 32, लेकिन माइनस में। यहां बात करें तो 6 एकम 6, लेकिन प्लस में। ऊपर का अंतर देखे तो जवाब आएगा ऊपर का अंतर कितना है, तो रेशियो में 1900 होगा, क्योंकि 28 में 9 को घटाएंगे तो 1900 होगा। 1900 हो गया। लेकिन नीचे का अंतर कितना है, तो फिर जवाब आएगा कि नीचे का अंतर 26 है। लेकिन जो 26 बोल रहे हैं फिर से एक झाप मार लीजिए, क्योंकि साइन अपोजिट रहता है, माइनस प्लस है, तो ये जुड़ जाता है, 3800 होगा। फिर से समझाते कि यहाँ -32 है। अंतर का मतलब क्या होता है, तो माइनस होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3800 होगा, लेकिन साइन रहता माइनस का। यहाँ हम डिफरेंस निकाल रहे इसीलिए माइनस नहीं लगेगा। क्या समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ। यहाँ रेशियो 1 का वैल्यू निकालना चाहे तो 19 दूनी 38, 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो पूछा है उसको निकाल देते हैं। क्या बोला है, अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात क्या होगा। पहले तो तोता निकालते हैं कि तोता है कितना। तो तोते की बात करें, तोता प्रारंभ में कितना था, तो रेशियो में 7 था। 2 से गुना करेंगे तो प्रारंभ में तोता 14 था। प्रारंभ में 14 था, 8 उड़ गया। यहाँ कौन सा शब्द लगा हुआ है, तो जवाब आएगा यहाँ पे लगा हुआ है अब जब प्रारंभ में 14 था, 8 उड़ गया, तो बचा कितना, अभी 6 बचा। और गौरैया आ करके कितना बैठे थे पेड़ पे, तो गौरैया आ करके बैठे थे, गौरैया आकर के बैठी थी 10। यहां बोल रहा था 10 आकर के गौरैया बैठ गए, तो 6:10 का पूछ रहा है। 3:5 हमारा जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है अब तोते और गौरैया का अनुपात। इधर तो कहीं गौरैया का जिक्र ही नहीं था। गौरैया जो है वह 10 आकर के बैठी थी, वही 10 को लिख दिए। बाकी तो कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है गौरैया में। अब बात करते हैं तोता का। तोता प्रारंभ में 14 निकला, 8 उड़ गया था, तो पेड़ पे बचा कितना रहेगा, तो जवाब आएगा कि 6 बचा रहेगा। यही तोते और गौरैया के अब का अनुपात पूछा था, तो अब का अनुपात 3:5 हो जाए। उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं होगा। देखिए इस प्रश्न को, ये उम्मीद करते बनना चाहिए। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नया संख्या 10:21 के अनुपात में हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है। अनुपात क्या होगा यही पूछना चाह रहा है। 30 सेकंड का टाइम है, बनाइए। और ऐसा उम्मीद करते हैं अब जवाब आ जाना चाहिए।
देखें, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। कितना? तो 3:5 के अनुपात में दो संख्या है। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाता है, प्रत्येक में 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10 और 21 हो जाती है। नई संख्या क्या हो जाएगा? 10:21 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस गुना, यहाँ क्रॉस गुना, यहाँ और यहाँ करेंगे तो 21 तिहाई 63 होता है। यहाँ करेंगे तो 10 पचे 50 होता है। यहाँ करेंगे तो 13 एकम 13 के 3, हाथ में 1, 13 दूनी 26 और 1 27, माइनस में। यहां देखें तो 10 या 130, ये भी माइनस में। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। 63 में 50 घटाएंगे तो अंतर 13 आएगा और 13 का अंतर नीचे के बराबर होगा। अब नीचे का अंतर निकालना चाहे तो अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है, और माइनस करेंगे तो ये बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -273 प्लस 130। अब देखिए घट जाएगा तो अंतर कितना आएगा? 3 4 1, अंतर 143 आ जाएगा। 143 रेशियो 1 की बात करें तो ये कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 आ जाएगा। किसका? रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया? तो रेशियो 1 का वैल्यू 11 आ गया। अब क्या पूछा है कि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? पहले तो मूल संख्या निकालते हैं। 3 और 5 था, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूल संख्या निकाल जाएगा। 11 तिहाई 33, 11 पचे 55। जब 5 5 बढ़ा दिया जाता है, 5 5 जोड़ दिया जाता है तो यहाँ 38 और यहाँ पे 60। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 19:30 आएगा। 2 के टेबल में कट रहा था। डी नंबर हमारा जवाब हो जाएगा। क्रॉस मेथड बहुत अधिक काम करेगा एजेज में। जब आयु चैप्टर पढ़िएगा उसमें सारा क्वेश्चन क्रॉस मेथड से ही होता है। अभी ही सीख लीजिए, वहां आसानी से मेरे बताने से पहले बनेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इससे सॉल्व कीजिए। एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात इतना है। यदि 400 विज्ञान की किताबें हैं और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल पदाधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती है और अनुपात 25:26 हो जाता है। विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? देखिए दरअसल में ये चैप्टर किस में पढ़िएगा? तो मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर चैप्टर है एक, वहां पे यहाँ एक बेसिक से बताएंगे, एक मिक्सचर वाला नियम से बताएंगे। दोनों तरीका से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी मिक्सचर चैप्टर पढ़े नहीं है तो समस्या होगा। इसीलिए पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद उस तरह से बताएंगे। एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात, विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान आने की साइंस और अंग्रेजी आने की इंग्लिश। यदि 400 विज्ञान की किताबें हैं, अभी देखिए कि रेशियो में विज्ञान की किताब कितना है? तो रेशियो में विज्ञान की किताब 10 है, लेकिन यही 10 का वैल्यू क्या हमारे पास दिया है? 400। तो जवाब आएगा जी हाँ, 400 दे दिया। जब रेशियो 1 की बात करें तो रेशियो 1 का वैल्यू 40 आ जाएगा। जब रेशियो 1 का वैल्यू 40 तो 10 का वैल्यू कितना? तो जवाब आएगा कि 400। और 400 तो बोला ही था विज्ञान का। हमको यहाँ निकालना है तो 13 चौके 52,
40 से गुना करके इंग्लिश का किताब और 40 से गुना करके साइंस का किताब को निकाल दिए। कितना आया इंग्लिश का किताब तो 520, साइंस विज्ञान का किताब कितना आया तो 400 आया। अब क्या बोल रहा है, 400 किताबें तो है, लेकिन स्कूल में क्या होने लगा कि साइंस की किताबों की मांग होने लगी। जब मांग होने लगी तो वहां के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा कुछ किताबें मंगाई गई। कुछ किताबें मंगाई गई किसकी, तो जवाब आना चाहिए साइंस की किताबें, विज्ञान की किताबें मंगाई गई। क्योंकि मांग किसकी हो रही थी, तो विज्ञान की किताब की। अब हमारे पास विज्ञान का किताब था कितना, तो 400 था। कुछ और विज्ञान की किताबें मंगाई गई, पता नहीं, इसीलिए हम एक्स मान लिए। और साइंस की इंग्लिश की किताबें कितनी थी, तो 520 थी। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इतना हुआ, और इसका जो अनुपात दिया हुआ है वह 25:26, 25/26। यहाँ अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 चौके 52। यहाँ काटेंगे तो 20 बार में। अब देखिए कि इधर ये नीचे था, यहाँ जा करके क्रॉस गुना होगा तो 400 + x इधर जा करके 25 दूना 50, यानी कि 25 गुने 20, 25 गुने 20। यहाँ देखें तो 400 + x, यहाँ 500। ये 462 जा करके घटेगा तो 100 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया, तो 100 आ गया। और वही पूछ रहा था कि विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है और कितना जोड़ा गया था, तो हम x माने थे और यही x का वैल्यू हमारा 100 आया। ऑप्शन नंबर बी। ये तो बेसिक था जिसे हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर किसी प्रश्नों में ट्रिकी मेथड नहीं समझ में आता है, उसको पूरा बेसिक से कर देने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या बोलते गया, वही चीज को हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझें और उसी को अप्लाई करते गए। बाकी कुछ भी नहीं इसमें ट्रिकी मेथड अपना अपना आए हैं, अब उसको अपनाएंगे और अब बताते हैं। ये तो हमारा पूरा बेसिक था कि किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा तो वह सॉल्व कर देगा। लेकिन अब समझाते हैं जिससे हमारा समय भी बचेगा। क्या है, तो मेथड नंबर 2 है। क्या बोल रहा है कि एक स्कूल है जिसमें साइंस और अंग्रेजी की किताबों की संख्या कितनी है रेशियो में, तो 10 और 13 है। 10 और 13 है। यदि 400 पुस्तकें विज्ञान की, 400 विज्ञान की किताबें हैं और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल में जो शिक्षक थे उनके द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें मंगाई गई। यहाँ से ध्यान देने योग्य बात होगी, हम मंगा किसको रहे हैं, विज्ञान की किताब को कि अंग्रेजी की किताब, तो जवाब आएगा कि हम विज्ञान की किताब को मंगा रहे हैं। जब विज्ञान को किताब को मंगाए और अंग्रेजी की किताब पहले इतना ही रहा, उसके बाद अनुपात कितना हो गया, तो 25:26 हो गया। क्या हो गया, तो 25:26 हो गया। यहाँ गौर से समझिएगा, यही समझ गए तो पूरा समझ जाइएगा। यहाँ तो ये पुस्तक वाला दे दिया, जब मिक्सचर चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पानी और दूध का देता है। यहाँ देखिए हम मिला किसको रहे थे, तो हम मिला रहे थे साइंस के किताबों को, लेकिन अंग्रेजी के किताब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे। लेकिन यहाँ छेड़छाड़ हो गया है, पहले 13 था अब 26 हो गया। क्या इसको बराबर करना होगा, तो जवाब आएगा जी हाँ, बराबर करना होगा। क्योंकि हम इंग्लिश की किताब में तो कोई चेंज कर नहीं रहे, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। तो बराबर करने के लिए 2 से ऊपर गुना किए यहाँ, तो 2 से यहाँ भी करेंगे, इसके पार्टनर में भी। अब क्या आ गया, तो अब 20 और क्या आ गया, तो 26 आ गया। अब हमारा ये रेशियो से कोई मतलब नहीं, जो मतलब है इस रेशियो से मतलब है। देखिए कि प्रारंभ में जो साइंस की किताबें थी, प्रारंभ में कितना था, तो 400, लेकिन प्रारंभ में यहाँ कितना बोल रहा है, तो 20 था। तो क्या बोल दे, रेशियो 20 का वैल्यू 400 है,
तो जवाब आएगा, बोल दीजिए। रेशियो 1 का वैल्यू 400/20, जब इसे काट देंगे तब कितना आ जाएगा, तो रेशियो 1 का वैल्यू 20 आ जाएगा। रेशियो 1 का वैल्यू 20 पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि कितनी किताबें जोड़ी गई विज्ञान की। तो देखिए कितना जोड़ा गया, तो जवाब आना चाहिए था रेशियो में 5। जब रेशियो में 5 जोड़ा गया, एक रेशियो का वैल्यू 20 है, तो 20×5 100 हो जाएगा। 20×5 100। बेसिक से किए तो भी इतना आ गया, और ये ट्रिक से जो किए इससे भी मेरा सेम आंसर है। क्या करते हैं, यहाँ तो प्रश्न इस तरह से दे दिया है पुस्तक वाला, लेकिन जब मिक्सचर चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ क्या बोलता है कि एक दूध है और एक दूध का कंटेनर है, एक पानी का। उस दूध में पानी को मिलाया जाता है, पानी को हम मिला रहे तो दूध हमेशा बराबर करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ साइंस की किताब को मिला रहे थे, तो अंग्रेजी की किताब को हमेशा बराबर करना होगा। बराबर कर दिया और सॉल्व किए तो हमारा जवाब आ गया। एक बार और देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही समझ में आएगा। वो बेसिक मेथड था जिससे आप सब समझे थे। अब ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं एक बार पढ़ देते हैं। अनिल और कुमुद का मासिक वेतन इतना है। वेतन इतना के अनुपात में यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः इतना और इतना की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का अनुपात इतना हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है, इसमें भी लग जाएगा क्रॉस मेथड। डिफरेंस मेथड नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में अलग अलग हो रहा है, तो क्रॉस मेथड से कर दीजिएगा, निश्चित ही बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा। और क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, बाकी इसका जवाब दे दीजिएगा। और क्लास से संबंधित कुछ डॉट होगा तो उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।